नमस्कार। आज का टॉपिक है कि आप 90 दिन अर्थात 3 महीने में आप अपना जिंदगी को कैसे बदल सकते। महीने में जिंदगी बदलने का मतलब है कि आज आप जैसे हो 90 डेज 90 दिन के बाद आपकी जिंदगी ऐसी होगी जैसा आपने कभी सोचा नहीं था, या उससे भी बेहतर होगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगले 3 महीने में, अगले 90 डेज में 6 स्टेप्स है जिससे कैसे आपकी जिंदगी संवर सकती है। आज आप जैसा हो ना, आज से आप बेहतर होंगे। 3 महीने के बाद में आपके पास में अपनी सक्सेस होगी, अपना एक मोटिव होगा, आपके पास में खुशी होगी, आपके पास में वो सब चीज होगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। लाइफ में आप लाइफ को उसी तरीका से जीना शुरू कर दोगे जिस तरीके से आपने जीने की कभी सोचा ही नहीं था। 3 महीने में जिंदगी चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप हनुमान जी बन जाओगे। इस बात की गहराई से समझो। 3 महीने में आप जीना सीख जाओगे, अपनी जिंदगी को समझ जाओगे, आप उस रास्ते पे चल दोगे जिस रास्ते पे चलने के बाद आपको सब कुछ हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते हो। जिंदगी जीने का तरीका सीख जाओगे, आप मेहनत करने का तरीका सीख जाओगे। लोग कहेंगे कि यार बंदा हो तो ऐसा, लाइफ हो तो ऐसा, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, इंसान हो तो ऐसा। पूरे साल में, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से 3 महीने डेज केवल और केवल अपने आप के लिए निकालो। इन 3 महीने में आप केवल और केवल खुद पर काम करोगे, और काम कैसे करोगे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। 6 स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 महीने निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप 3 महीने निकालो और पहाड़ों पे जाकर आप सन्यासी बन गए। बन सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 3 महीने निकालने का मतलब 3 महीना में आप जिंदगी को सबसे टॉप पे रखोगे, अपनी प्रायोरिटी को, अपने गोल को सबसे टॉप में रखोगे। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है। आपको केवल और केवल अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन 3 महीनों में केवल खुद पर काम करना है। ये होता है 3 महीने में अपनी जिंदगी को बदलने का मतलब। शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक भी सेकेंड इसे मिस मत करना। स्टेप नंबर 1 जो आपको 3 महीने में करना है और अभी करना है, वो है गोल सेटिंग। सबसे पहले जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी क्यों बदलना चाहते हो, यही आपका गोल है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, क्यों बदलनी है? क्योंकि मेरे को ये करना है, या मेरे को जिंदगी बदलनी है, मेरे की जिंदगी चेंज करनी है, मुझे एक वो बेहतर इंसान बनना है जो मैं आज नहीं हूँ लेकिन मैं बनना चाहता हूँ, और जो मैं बन सकता हूँ। एक मकसद होना चाहिए आपकी भैया लाइफ में। जब तक आपके पास एक मकसद नहीं होगा ना, आपकी जिंदगी नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। आपकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। एक क्लियर गोल सेट करो, एक अच्छी वाली गोल सेट करो कि इतना तो मैं प्राप्त कर ही सकता हूँ। और अब पति नहीं बन सकता हूँ लेकिन करोड़पति तो बन सकता हूँ। और जब आप वो गोल सेट कर लेते हो, तब उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो कि अगर मुझे लाइफ में ये बनना है, अगर मुझे 10 साल के बाद, 20 साल के बाद में ये काम करना है, तो अगले दिन में मुझे क्या करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि अपने लक्ष्य को, जो आपने लक्ष्य बनाया, अपनी लाइफ के अंदर 3 महीने के बाद वाला लक्ष्य नहीं, आपकी जिंदगी की जो अल्टीमेटम गोल है आपको बनाना है। और फिर उसके बाद में उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है कि 1 साल में मुझे इतना करना है, 6 महीना में मुझे इतना करना है, 3 महीना में मुझे इतना करना है, 1 महीना में, 1 हफ्ते में, 1 घंटे में, और अगली 1 मिनट में मेरे को एक काम करना है। क्योंकि मेरे लिए एक सेकेंड की कीमत है। मुझे ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली है। और जब आप गोल सेट कर लेते हो तो उसके बाद में एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना, उसके बाद एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना कि भाई एक गोल बन गया है, अब ये गोल अचीव कैसे होगा, ये मेरे पास में प्लान है। टेबल पे लेफ्ट साइड पे आपके गोल होंगे जो मेरे को अचीव करना है।
और राइट साइड में आपके प्लान जो आपके लेफ्ट वाली चीज अचीव करने के लिए मदद करेंगे। दोनों में फर्क है, गोल और प्लान में फर्क है। गोल वे है जो प्राप्त करना चाहते हो, प्लान वो है जिसके जरिए से आप अपने गोल को प्राप्त करेंगे। यह होती है रियल वाली गोल सेटिंग। ये था स्टेप नंबर 1। जब आप स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट। आपको अगले 3 महीने में हर दिन हर पल सीखना है। आप फेल होते हो, पास होते हो, कोई आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है, कहीं पर भी आपके दिल टूटता है, आपको हर चीज से सीखना है। आपको ये सीखना है कि कैसे सीखा जाए। दैट इज द बेसिक थिंग। आपका जो माइंड सेट है ना, वो पूरी तरह से इस बात में फोकस होना चाहिए, मुझे ग्रोथ करना है, मेरे को खुद को डेवलपमेंट करना है। इसलिए मैंने ये 3 महीने का टाइम लिया अपने लिए, और जब तक मैं अपने आप को डेवलप नहीं करूंगा ना, तो 3 महीने के बाद मेरी लाइफ आने वाली है। 3 महीने के बाद जो लाइफ आने वाली है वो मेरे हिसाब से नहीं चलेगी जैसा मैं सोचता हूँ। आपको हो सकता है खुद का डेवलपमेंट करने के लिए गाइडेंस की जरूरी पड़े, आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्किल को सीखना पड़े, जैसे कि बात कैसे करनी है, जैसे गोल्ड को अचीव कैसे करना है, जैसे कि मोटिव कैसे रहना है। हो सकता है आप किसी गुरु की जरूरत पड़े तो आप लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है हेल्प मांगने में। आपको इन 3 महीनों में अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है। कैसे करना है? हर पल हर दिन आपको कुछ न कुछ सीखना है। स्टेप नंबर 3, अगर आप अपनी जिंदगी को 3 महीने में बदलना चाहते हो तो आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। 3 महीने में एक बंदा काफी बॉडी बना सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अपना वेट कम कर सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। जो चीज से आपको प्रॉब्लम अपनी हेल्थ में दिख रहा है उसको आप बेहतर बना सकते हो, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उसको 100% ठीक कर डालो, लेकिन आप आज की तुलना में 90 डेज के बाद में अच्छे होंगे। आपको अपने आप को फिट रखना है, चाहे आप कितनी बड़ी सक्सेस हासिल कर लो, चाहे आप कितनी पैसे कमा लो, क्या फायदा जब तक आप स्वस्थ नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। अपने आप को फिट रखना है, खुद की केयर करना आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। खुद की मेंटल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, इमोशनल हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है। ये 3 महीने आपने अपने लिए निकाले हैं। हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है, एक्सरसाइज करनी है, टाइम पे सोना है, अच्छा खाना है, कचरा पट्टी नहीं खाना है, नशा वशा नहीं करना है। इन 3 महीनों में ना आपको केवल एक अच्छा फिट बंदा जो आपके अंदर से फूल होने में भी लगे, हाँ मैं फिट हूँ, और दूसरे सामने वाले को देखने में लगे कि हाँ यार ये बंदा फिट है, ऐसा बंदा आपको बनना। योग करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को फिट बनाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ये आपको अगले 3 महीने में करना है। स्टेप नंबर 4, टाइम को मैनेजमेंट। टाइम ऐसी चीज है जिसका ग्राफ हमेशा उल्टा चलता रहता है, प्लस में किसी का भी नहीं चलता। जो आज पैदा हुआ है ना बच्चा, उसका भी आज से नेगेटिव शुरू हो गया है। एक भी सेकेंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाली है, और जब नहीं मिलेगी तो क्यों एक भी सेकेंड वेस्ट कर। एक डेली रूटीन बनाओ अपना कि भाई मेरे ये काम करना था, आज मेरे को यह अचीव करना है, इसके लिए मुझे इतना टाइम को लग करना है तो करना है। बस मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास किसी और का टाइम नहीं, आने वाले मेरे पास एक भी सेकेंड एक्स्ट्रा नहीं है। आने वाली अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है उनको हटा करके फोकस करो कि भाई मेरे को करना क्या है। आपको सीखना, इन 3 महीना में आपका टाइम सबसे वैल्यूबल चीज है। जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने लिए टाइम नहीं बचा पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अलग से टाइम क्रिएट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका टाइम कम हो गया ना, पूरी दुनिया के कंपेयर में, तो आप हमेशा के लिए पीछे हो गए। उसका कोई रिकवरी पॉइंट नहीं है। टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखो। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, उसको प्रायोरिटी वाले काम को पहले करो। आपके लिए आज के दिन का लक्ष्य क्या है, आपके लिए आज दोपहर तक क्या करना जरूरी है, उसको आप करना सीखो। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि चीज़ों को
कल पर डालने की आदत बहुत गंदी आदत है, जिंदगी बर्बाद कर देगी आपकी। उसको छोड़ो, उसकी छोड़ दो। अगले 3 महीने में आपको टाइम को अच्छे से मैनेज करना और फोकस करना अपने काम। स्टेप नंबर 5 जो आपको अगले 3 महीने करना, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको ऐसे लोगों से कनेक्शन बनाना पड़ेगा जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके लिए ऐसा कोई इंसान मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अच्छे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आप बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ में अपने कनेक्शन बनाओ, चाहे वो इमोशनल हो चाहे मेंटल हो, जो लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आपके फील्ड में है तो तब तो फिर भैया कहना क्या, आपको पॉजिटिव नेटवर्क्स बनाना है ताकि आप वहाँ से कुछ पॉजिटिव सीख सके। अपने आप को पॉजिटिव के साथ में रखना है, अपने आप को एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट के साथ रख करके ट्रेड करना है। आपको ये समझना पड़ेगा कि फेल होना, हार जाना ये बुरी बात नहीं है, ये सीखने की अपॉर्चुनिटी है। जितनी बार आप फेल हो गया ना, उतनी बार कुछ न कुछ नया सीखोगे। सिंपल फंडा है, अपना मेंटल सपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ वैसे नहीं चलती जैसा आप सोचते हो। लाइफ अपने हिसाब से चलती है, आप चाहे कितनी ही कर लो, लास्ट में इच्छा चलेगी उसी भगवान को। दैट इज द स्पिरिचुअल लेवल ऑफ लाइफ। स्टेप नंबर 6 अगर आप अपनी लाइफ को 3 महीने में बदलना चाहते हो तो पूरी तरह से आपसे जो भी प्लान बनाया है ना, आप इन 3 महीनों में कभी भी ये लगे कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ का मतलब या तो आप डेली प्लान ज़्यादा कर रहे हो या फिर आप कम प्लान कर रहे हो, आपके पास टाइम ज़्यादा बच रहा है शाम को, तो आपको जो प्लान है ना, देयर शुड बी ए फ्लेक्सिबल। जो फ्लेक्सिबल चीज़ नहीं होनी चाहिए वो क्या है, आपका गोल, आपका लक्ष्य, उसके साथ आप कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपको वहां तक पहुंचाना है, मतलब पहुंचाना है, लेकिन अगर आपको आज थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, क्यों करना है, ताकि आप अपने गोल के पास में और ज्यादा जल्दी से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप पहुंच पाए। तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन योर कैरियर। जब भी आप छोटी से छोटी जीत हासिल करते हो, छोटे से छोटे अचीवमेंट करते हो, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। अकेले के साथ में टाइम बिताना पसंद है, वहाँ पे जो पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आओ, अपने पसंद का खाओ, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपको अपने आप को ट्रीट करना है। एक रिवार्डिंग सिस्टम होता है, पर्सनल रिवार्डिंग सिस्टम, कि भैया तुझे आज ये काम करना है, अगर तूने कर लिया ना तो मैं तेरे को 5 चॉकलेट खिलाऊंगा। तो अगर आप ये काम कर लेते हो ना तो आप अपने आप को 5 चॉकलेट खिलानी भी चाहिए। ये होती है पर्सनल केयर, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं आने वाला है यार, किसको फुर्सत है, कोई नहीं आकर के आपके हाथ थमेगा। अपने प्लान को, अपने गोल को रिव्यू करते रहोगे, वो कहानी, अपने प्लान को, अपने गोल को रिव्यू करते रहोगे, वो कहानी टाइम के हिसाब से कमजोर तो नहीं पड़ गए हैं। अपने प्लान को, अपने गोल को रिव्यू करते रहो कि कहीं टाइम के हिसाब से कमजोर तो नहीं पड़ गए हैं। और जहां पर आपको चेंज करने की जरूरत है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए चेंज करने से भी मत घबराओ। यू नेवर लेट यू मेक एनी चेंज। 3 महीने में जिंदगी को बदल देने वाले 6 स्टेप को मैं एक बार दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन रिवाइज करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का यह मकसद ये नहीं है कि आप 3 महीना काम करो और बाकी 9 महीना अपनी जिंदगी की बर्बाद करो। नहीं, इन 3 महीना का मकसद है कि आपको जीना सीखो, आप मेहनत करना सीखो, अपने लक्ष्य के लिए आपको क्या जीना है उसको समझना सीखो। और जब आप इन 3 महीनों में सीख लिया ना, तो फिर उसी चीज़ को अगले 9 महीने तक भी आपको कैरी करना है। मुझे पता है, आपको भी पता है कि दुनिया में जितने बड़े बड़े काम हुए हैं ना, 3 महीने में नहीं हुए हैं, 3 साल में भी नहीं हुए हैं, 30 साल में होंगे। लेकिन 30 साल की उपज कहाँ से निकलते हैं? आपके दिमाग से, आपकी थॉट से, आपके सेल्फ कन्विंसिंग से। तो इन 3 महीनों में आप अपने अंदर ऐसे विचार डाल रहे हो, आपको उसे माहौल में डाल रहे हो जो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाला है। स्टेप्स को मैं
दोबारा बता देता हूँ। पहले स्टेप है कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद सेट करो। दूसरा स्टेप है कि अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करो। हमेशा हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहो। स्टेप नंबर 3 है ये अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। स्टेप नंबर 4 है कि अपने टाइम को मैनेजमेंट करो, अपना फोकस अच्छा बनाओ। स्टेप नंबर 5 है हमेशा पॉजिटिविटी कनेक्शन बनाओ लोगों के साथ। और स्टेप नंबर 6 है आपको अपने प्लान के अंदर कहीं चूक मिल रही है तो उसको आपको सही करना है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पे ना इस देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।